नमस्कार दोस्तों, अर्थ जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षी अणु की संरचना। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सपोज करिए ये मनुष्य की बॉडी है, ठीक है। अब इसमें कोई एंटीजन आया और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगा, ठीक है ना। एंटीजन आया, रोगाणु एंटीजन था, वो आया हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगा। डब्ल्यूबीसी तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक आपका लिम्फोसाइट, एक आपका फैगोसाइट यहाँ पर लिया गया है। लिम्फोसाइट आपका दो प्रकार का है, यहाँ पर बी सेल और टी सेल, जिसको हम बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं और टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। बी सेल को हम प्लाज्मा सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या किया, ये कुछ प्रोटीन स्त्रावित किया, ठीक है ना। वो प्रोटीन जा करके इसको चारों तरफ से घेर लिया और एंटीजन को क्या बना दिया, निष्क्रिय बना दिया। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है दोस्तों, ये है एंटीबॉडी और ये है एंटीजन, ठीक है। एक बार एंटीजन गया बॉडी में, उसके बाद हमारे शरीर की जो डब्ल्यूबीसी होती है, उसका जो आपका लिम्फोसाइट होता है, वो दो टाइप का होता है। यहाँ पर बी सेल और टी सेल, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसने क्या किया, एक प्रोटीन पदार्थ दिया जो कि क्या किया, चारों तरफ से इसको घेर लिया, किसको, एंटीजन को, और एंटीजन को निष्क्रिय बना दिया, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, एंटीबॉडी का काम है हमारे शरीर की रक्षा करना, ठीक है ना। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना किसका काम है, एंटीबॉडी का काम है, ठीक है। आइए हम समझते हैं आगे। अब ये दोस्तों स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, सब कुछ समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन के अणु होते हैं। ध्यान देना, ये जो आपका एंटीबॉडी होता है, किसका अणु होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का अणु होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन, ठीक है ना। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान देना, ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। दोस्तों, इम्यूनो का मतलब यहां पर हो जाएगा प्रतिरक्षा, ठीक है ना। और ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो प्रतिरक्षी होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। एंटीजन के अनुक्रिया से बनता है। हमने आपको पहले बताया कि जब ये एंटीजन से अनुक्रिया करता है, तब जाके आपका ये एंटीबॉडी बन जाता है, ठीक है। निर्माणकर्ता कौन होता है दोस्तों, बी लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी होता है। इसका निर्माणकर्ता कौन होता है, बी सेल होता है, यानी बी लिम्फोसाइट होता है। आकार कैसा होता है, वाई शेप्ड होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये आकार कैसा, वाई शेप्ड का, यानी वाई आकार का होता है, ठीक है। चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है। दोस्तों ध्यान देना है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। ये चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। आप देख सकते हैं, एक श्रृंखला ये है आपकी, दूसरी ये है, तीसरी ये और चौथी ये है। चार क्या होती है दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। दोस्तों, दो इसमें हैवी होती हैं, दो इसमें हल्की होती हैं। आप देख सकते हैं, जो बड़ी वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, हैवी चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवी चेन बोलते हैं। जो छोटी वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट चेन बोलते हैं। यानी छोटी वाली लाइट चेन, दो छोटी वाली दिख रही होगी इधर इधर, और दो आपकी क्या होती है, हैवी चेन होती है, ठीक है। अब इसमें और समझ लेते हैं दोस्तों, ध्यान देना, जो हैवी चेन और आपका लाइट चेन होता है, इसमें दो रीजन पाए जाते हैं। एक आपका होता है कांस्टेंट रीजन, एक आपका होता है वेरिएबल रीजन। दोस्तों याद रखना, जो अधर तल पे होता है, यानी जो नीचे की तरफ होता है, बेस की तरफ होता है, वो हमेशा क्या होता है, आपका कांस्टेंट रीजन होता है, स्थिर क्षेत्र कहा जाता है। जो ऊपर की तरफ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, ये चीज जो रेड कलर का है दोस्तों, ये आपका क्या है, वेरिएबल रीजन है। रेड कलर वाले आपके वेरिएबल रीजन है, और जो आपके काले कलर से है, ये क्या है, कांस्टेंट रीजन है, ठीक है ना। तो दो रीजन हो गए आपके, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, और दो आपकी क्या हो गई, चेन ही हो गई। टोटल तो चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी हल्की होती है, दो क्या होती है दोस्तों, भारी चेन होती है, ठीक है। और ध्यान देना दोस्तों, इनके बीच में अगर देखा जाए तो 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं।
16 डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं डाइसल्फाइड क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो होते हैं एस एस यानी दो होते हैं, इसकी वजह से इनको डाई बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए 16 हो गए आपके। ठीक है, तो 16 दोस्तों डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इसको काउंट करेंगे तो आपका बराबर आएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे इसके। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, दो भारी श्रृंखला पाई जाती है यानी हैवी चेन, दो हल्की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हल्की को बोलते हैं दोस्तों एल, और हैवी क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। H2L2 संरचना भी कहा जाता है, क्योंकि H2 का मतलब दोस्तों दो हैवी श्रृंखला, L2 मतलब दो क्या हो जाएगा आपका लाइट श्रृंखला यानी लाइट चेन बोलेंगे। ठीक है, सभी श्रृंखलाओं के मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है ना। एंटीबॉडी दोस्तों इसके जो प्रकार होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। IgG, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ये 5 प्रकार के आपके एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। एक ट्रिक है इसके याद करने की, मेड जी याद करिए। मेड से दोस्तों IgM, IgA, IgD, IgE और IgG। तो मेड जी याद करेंगे तो आपका पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा होता है दोस्तों, आपका इम्यूनोग्लोबिन। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे आप लोग, यहाँ पर IG का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। यानी जो IG है दोस्तों ये इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है ना। अब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा होता है दोस्तों, IgG होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मानव के शरीर में पाया जाने वाला IgG होता है। सबसे बड़े आकार का कौन सा होता है एंटीबॉडी, IgM होता है। ठीक है, IgA कोलेस्ट्रॉम एवं लार में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉम एवं लार में पाया जाने वाला कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है दोस्तों, तो IgA होता है। एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, तो IgE होता है। तो दोस्तों ये सारे आपके रहे IG यानी कहने मतलब एंटीबॉडी के प्रकार। तो दोस्तों ये आज का रहा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।